कहते हैं ना कि जब किस्मत ने आपका साथ देना हो, समीकरण आपके हक में हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किसकी रिप्लेसमेंट में खेल रहे हो, कहाँ पे खेल रहे हो और किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कामरान गुलाम के साथ। लगभग कोई 60 फर्स्ट क्लास मैच और आलमोस्ट 11 साल के बाद, मतलब एक तवील अरसा इंतज़ार के बाद पाकिस्तान को बिलाखिर रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे कामरान गुलाम ने। और एक ऐसे प्लेयर की रिप्लेसमेंट में खेले हैं शायद जो एक अरसे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे, और एक ऐसी पोजीशन पे खेले हैं जहाँ पे एक ऐसा प्लेयर खेलता था जिसको फैब 4 में देखा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामरान गुलाम की। यार, जब आप 19 पे 2 आउट हो गए हों और आप बाबर आजम जैसे बैट्समैन की रिप्लेसमेंट में खेल रहे हों, उसके नंबर पे खेल रहे हों, और वहाँ जाके एक शतक जड़ना अनबिलीवेबल है। मेरे ख्याल में जो ड्रेसिंग रूम में जो लोग खड़े हो गए उनके लिए तालियां बजा रहे थे ना, कल को यही लोग कामरान गुलाम को टीम में ना ले आने का सबब बन रहे थे, जो आज ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। खैर, मुल्तान टेस्ट छठा दिन, क्योंकि 5 दिन आपके पहले टेस्ट में हो चुका है। इस विकेट्स को देखते हुए लग रहा है कि जिस तरह की चौथे या 5वें दिन की विकेट है ना, वो शायद इंग्लैंड के लिए सरप्राइज़ नहीं होगी। इंग्लैंड चाहेगा कि यार इस टेस्ट को सेम वही पैटर्न के साथ खेला जाए जिस तरह उन्होंने पिछला टेस्ट खेला था, कि आप एक लंबी इनिंग्स बिल्ड करें स्ट्राइक रेट के साथ, और पाकिस्तान को फिर तीसरी इनिंग में ही आप उसकी बसात लपेट दें। लेकिन इस टेस्ट में एक ख़ास बात यह है कि आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, जो पाकिस्तान का इस टेस्ट में सबसे वीक लिंक मुझे लग रहा है ना। हालांकि पिछले सीरीज़ में जब जाहिद महमूद को खिलाया गया था तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पिटने वाला बॉलर यही था। आपने उसको दोबारा खिला दिया। आपके पास मेहरान मुमताज़ स्क्वाड में शामिल था, आपने उसको नहीं खिलाया। यार, लेग स्पिनर की हमेशा ये हिस्ट्री रही है कि वो रन्स बहुत खाता है, वो आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, लेकिन आपने खिलाया। खैर, वो तो बात की बात है। जब फर्स्ट इनिंग इंग्लैंड खेलेगा वो इस तरह नहीं खेलेगा जिस तरह आपने पूरे 90 ओवर के दिन के अंदर लगभग कोई 260 रन बनाया, 5 आउट किए। शाइम अयूब ने मेरे ख्याल में जितना भी क्रिटिसिज्म किया गया था उसके ऊपर, जितना भी उस पर प्रेशर था, एक अच्छी और बेहतरीन नॉक खेली है। सेम हमें रिक्वायर्ड थी साउथ शकील से कि यार वो बंदा उस तरह जिस तरह उसके अंदर पोटेंशियल है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हालांकि पिछली इनिंग के अंदर उन्होंने एक 100 की है, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म अप टू द मार्क नहीं कर पा रहा जिस तरह का उस लड़की के अंदर पोटेंशियल है। अब्दुल्ला शफीक एक बड़ी रैश शॉट लगाते हुए आउट हुए। शान मसूद से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कम से कम वो पहली इनिंग में तो अच्छा स्कोर करते, एक रिस्पेक्टेबल, क्योंकि अगर वो बंदा खड़ा हो जाता ना तो शायद स्ट्राइक रेट के साथ खेलता। जो 260 आपको नज़र आ रहा है, शायद 310 या 320 रन नज़र आते अगर उसके जो 50 या 40 रन ऐड कर ली जाते उसके अंदर। खैर, मुल्तान टेस्ट है। अब इस विकेट्स का बिहेवियर किस तरह चेंज होगा वक्त बताएगा, लेकिन जो हिस्ट्री बताए देखिए ये है कि यार आपकी जो पिछले टेस्ट है आपने सारे फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, आपने ये दूसरा टेस्ट है, क्या पाकिस्तान या पीसीबी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाने में कामयाब हुआ है? क्योंकि यार लास्ट टाइम जब बांग्लादेश की टीम आई थी पाकिस्तान, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि ये ग्रीन ट्रैक है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मददगार साबित होगा। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान उनको 40 पे 6 आउट के बाद भी वो टेस्ट हार गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की जो अपना बनाया बचाया हुआ जाल है वो उसके गले खुद ही पड़ जाए। क्योंकि जैक लीच निकल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पहले ही घंटे में उनको लगा लिया था बेन स्टोक्स ने, तो उन्होंने वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की विकेट हासिल की। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के स्पिनर जाहिद महमूद, साजिद खान, नोमान अली ये किस तरह बॉलिंग करते हैं। क्योंकि नोमान अली का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वो चौथी इनिंग में बॉलिंग करने आता ना तो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, किसी को हिलने नहीं देता। और जाहिर सी बात है
समीकरण या सिनेरियो कह लें, वो इस टेस्ट के हवाले से नोमान अली को बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान पहली इनिंग में कितना स्कोर करता है। कम से कम अगर रिजवान अभी खड़े हैं, आगा सलमान खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में 400 रन का पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने 400 प्लस रन कर दिए तो थोड़ा बहुत इंग्लैंड प्रेशर फील करेगा, क्योंकि यार वो लोग खेलेंगे तेज़, और तेज़ वो बाज़ औक़ात ये होता है कि बैक फायर हो जाता है, आप उसमें विकेट्स भी गंवाते हैं, आपको रन भी मिलते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर बेसबॉल के तरह अक्सर इंग्लैंड कामयाब हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि वो पाकिस्तान के स्पिनर्स को इस स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे कैसे टैकल करते हैं, साजिद खान को कैसे खेलते हैं, नोमान अली, मतलब एक नंबर ऑफ हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है और ऑफ स्पिनर भी है। हाँ, बाद हम ये भी कर सकते हैं कि आगा सलमान को भी डाल के हम उसमें कुछ ओवर निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होने वाला, खासकर जो आज का पहला लंच वाला सेशन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे रिजवान और आगा सलमान कम से कम सर्वाइव करें, और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान 450 रन करे, उसके बाद जाके डिक्लेयर या उसके हवाले से बोले। लेकिन जो पिच का बिहेवियर देखते हुए लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान 450 बना पाएगा, क्योंकि अभी से ये दूसरा दिन है आज, और जब कल हमने उसकी पिच देखी, कोई बाउंसी अनइवन बाउंस आ रहा था, स्पिन हो रही थी, रफ ट्रैक पे गेंद गिर रही थी, तो मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। अभी ये पहले दिन का विकेट था, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 5वें या 4वें दिन इस विकेट का क्या हाल होगा। बहरहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू कामरान गुलाम, जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना डेब्यू किया है, एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद अब आखिर आप इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला।